गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 8 कराऊंगा। तो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है और जिसकी गर्दन है वो कैसी है, एक बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान 3.14 है। यानी एक बर्तन दे रखा है जिसका जो गर्दन है वो तो एक बेलनाकार है और नीचे का भाग कैसा है, गोलाकार। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है और गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर और गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब इस बर्तन का जो आयतन है, एक बच्चे ने बताया कि 345 घन सेंटीमीटर है। अब हमें ये निकालना है कि ये उत्तर सही है या गलत है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये हमने एक बर्तन बना लिया जिसका नीचे का भाग क्या है, गोले के आकार का है और इसकी जो गर्दन है वो एक बेलन के आकार की है। अब जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है, ये लंबाई दे रखी है, वो 8 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और अर्धगोलाकार जो गोलाकार भाग दे रखा है उसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। अब बेलनाकार भाग की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे यानी आधी कर देंगे हम, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास दे रखा 8.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये त्रिज्या आ गई इसकी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे, गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई का मान हमें सवाल में दे रखा है 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है 8.5/2 और इसका भी क्यू दे रखा है तो हमने घर कर दिया, क्यू कर दिया, प्लस पाई का मान 3.14 गुणा इसकी त्रिज्या कितनी थी, बेलन की त्रिज्या थी 1, तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, 1 × 1 और ऊंचाई दे रखी इसकी 8। अब इसका हम घन करेंगे, 8.5 का घन कराएंगे तो ये आ जाएगा 214.125 और 2 का घन होता है 8 और प्लस 3.14 गुणा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 25.12। अब हम इसे क्या कर देंगे, हम 4 से 8 को काट देंगे, 4 दूनी 8 2 बार और 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.57। 3.14 में भाग देंगे तो 1.57 आ जाएगा। अब 1.57 और गुणा 614.125 ये हमने लिख दिया और नीचे कितना बच गया 3 और प्लस 225.12 ये आ गया। अब यानी कि 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे 3.17 को 1 4 को तो ये आ जाएगा 1.57 और तो 1.75 ये आ गया। 614.125 ये लिख दिया हमने और नीचे कितना बचेगा 3 और प्लस में 25.12। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 964.176 और नीचे कितना है 3 और प्लस में 25.12। अब 3 का इसमें भाग दे देंगे 964.176 में तो कितना आ जाएगा 321.39 और प्लस 25.12। इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 346.51 घन सेंटीमीटर। तो बच्चे ने जो उत्तर दिया था वो कितना दिया था हमें, बच्चे ने कहा था
इसका उत्तर है 345 घन सेंटीमीटर, लेकिन हमारा आया है बच्चे 345 घन सेंटीमीटर। 345 घन सेंटीमीटर ये बच्चे ने बताया था, और हमारा निकल के आया है 346.51 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो उत्तर है वो कैसा है, गलत है। बच्चे का उत्तर गलत है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।